और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपना प्रत्याशी उतारते ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए और दूसरा भी आकर भागने की तैयारी में है। दरअसल बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन अब शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं यहां से, और इसी पर चुटकी ली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और जैसे दिग्विजय सिंह साके का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के मन में मैदान छोड़कर के भागना प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए और भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर हैं। बड़ी हो जाते तो ठीक है। दिग्विजय सिंह की तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फॉर्मूला बताया। 384 प्रत्याशी यदि फॉर्म भर दे और नाम वापस ना ले, मतलब वो कैंडिडेट खड़े रहे, तो फिर ईवीएम से नहीं होगा, मत पत्र से होगा। मतलब कांग्रेस इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए जा सके। ऐसा हुआ तो फिर चुनाव आयोग को उस लोकसभा सीट पर ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव करवाने होंगे। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का यह फॉर्मूला इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इसके लिए एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा होना होगा। न सिर्फ उम्मीदवारों को चुनाव में उतरना होगा, बल्कि चुनाव होने तक सभी को चुनावी मैदान में डटे भी रहना होगा। और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट बताते हैं कि चुनाव आयोग के किसी भी नियम या फिर सर्कुलर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग मतपत्र से होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि मौजूदा ईवीएम में 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब ये बात सही है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ईवीएम से चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि एक ईवीएम में नोटा समेत सिर्फ 16 नाम ही हो सकते हैं। इसके अलावा उस ईवीएम से एक साथ 24 मशीनें जुड़ सकती हैं। मतलब 16 नाम और 24 मशीनें, यानी 16 गुणा 24 के हिसाब से कुल 384 उम्मीदवारों के नाम ही ईवीएम में हो सकते हैं। और एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर चुनाव आयोग के आगे मतपत्र से वोटिंग कराए जाने का ही विकल्प बचेगा। मतलब दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल इस फॉर्मूले के दम पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की तैयारी में है। हालांकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में चुनाव आयोग के सामने कई तरह की मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब 400 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर भी 30 से 40 पन्नों का बनेगा। यानी मतपत्र एक पेज का नहीं होगा, बल्कि 30 पन्ने से ज्यादा की एक छोटी किताब की तरह होगा।